हेलो एवरीवन, आप सभी का सिक्योरिटी क्लासेज की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। तो आज हम आपके बीच में यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है वो आपके बीच में लेकर आ चुके हैं। आप सभी को पता है सिक्योरिटी क्लासेज पे आपको डेली इंपॉर्टेंट क्लास है यूपी पुलिस एग्जाम के लिए वो प्रोवाइड करवाई जाती है। तो एक बार फिर से हम आपके बीच में इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आए। देखो विद्यार्थियों, अब आपको पता है आपकी यूपी पुलिस के एग्जाम है ये काफी हद तक नजदीक आ चुके हैं। तो सिक्योरिटी क्लासेज पे आपको एग्जाम से पहले सभी आपके जितने भी सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी है, मैथ है और जीके है, और आपकी हिंदी, मैथ, जीके और यहाँ पे आपकी रीजनिंग हो गया, सभी जो चारों सब्जेक्ट है और प्लस में आपका करंट अफेयर है, इन पांचों सब्जेक्ट का आपको जो रिवीजन है वो करवाया जाएगा। और करंट अफेयर की एक आपकी डेली क्लास चल रही है, जैसे 20 क्वेश्चनों की। उसमें देखो, अब आपको पता है यूपी पुलिस के एग्जाम में 5 से 7 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आएंगे। तो उनमें आपकी जो 5 से 7 क्वेश्चन, उनमें से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस आपको जो 20 क्वेश्चन की जो डेली क्लास आती है उसको रेगुलर आपको देखना है भाई, ठीक है। और बाकी जो हमारी क्लास है, जैसे आपकी हिंदी हो गई, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, जीके हो गया, इन सभी की क्लासेस आपको देखनी है। क्लासेस आपको कहां पे मिलेगी? सिक्योरिटी क्लासेस पे मिलेगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करके तो सब्सक्राइब का जो आपको बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए और चैनल के साथ जुड़ जाइए। मैं आप सभी से बता देना चाहता हूं, यहाँ पे आपको एकदम सिलेक्शन वाली तैयारी करवाई जाएगी। जितना हमसे हो सकेगी उतनी क्लासें हम आपको रेगुलर प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको एक बार आप अंत तक जरूर देख लेना। और अंत में आपको एक बात ये भी बतानी है कमेंट करके कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं ईमानदारी से कमेंट करके बता देना। ज्यादा कुछ समय यहाँ पे हम बर्बाद नहीं करेंगे। आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की जो परीक्षा है वो आपकी नजदीक आ चुकी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारी क्लास है उसको स्टार्ट कर लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन आपका क्या इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। अब जैसे उत्तर प्रदेश से उनको तो लगभग ऑलमोस्ट पता होता है, लेकिन जो बाहर के जैसे बच्चे उधर स्टेट के, जैसे अपने राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जिन मतलब जो अलग स्टेट के बच्चे हैं उनको पता नहीं होता है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पहले आपकी ये क्लास में डाला है, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन डाला है और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पे एक बार आप स्टार लगा लेना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 400 निर्वाचित और 3 मनोनीत है। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, 403 निर्वाचित और 1 मनोनीत है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है, सॉरी सी बोल रहा है कि 402 निर्वाचित है और 2 मनोनीत है। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि 405 निर्वाचित है। यानी मैं क्या बताने की उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है उसमें कितने सदस्य होते हैं। तो देखो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी 403 तो आपके क्या होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है। ये तो आपको बात यहाँ पे रखनी है, ठीक है। उसके बाद एक प्लस में क्या होता है, एक मनोनीत भी होता है। अगर आपको यहाँ पे 403 ऑप्शन में दिया जाए तो आप 403 करके आ जाना। और अगर आपको यहाँ पे पूरा विस्तार से पूछे कि मनोनीत कितने और निर्वाचित कितने, तब आपको क्या बताना है, 403 निर्वाचित और 1 मनोनीत होता है। अब आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा सवाल यहाँ से एक आपका अलग आ सकता है। वो कौन सा आ सकता है कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य जाते हैं। ये आपका 100% यहाँ पे एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे राजस्थान की कोई भी एग्जाम होती है उसमें पूछा जाता है कि राजस्थान से राज्यसभा में कितने सदस्य जाते हैं, लोकसभा में कितने सदस्य जाते हैं। तो उसी टाइप से आपका उत्तर प्रदेश में पूछा जाएगा कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से कितने सदस्य जाते हैं। तो यहाँ पे आपके कितने हो जाएंगे, 31 जाते हैं, ठीक है। और अगर आपको लोकसभा की पूछ ली जाए तो लोकसभा में आपके कितने जाते हैं, 80 जाते हैं। ये दोनों बात आपको याद होनी चाहिए भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में पहली विधानसभा का जो गठन है वो किस वर्ष हुआ था। यह भी एक आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में पहली विधानसभा का गठन कब हुआ था। 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1956 में। तो पहली विधानसभा का आपका गठन कब हुआ था, यह आपका हुआ था 1952 के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां से राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के क्रियान्वयन में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के क्रियान्वयन में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। देखो ये वैसे तो आपका करंट का क्वेश्चन है, लेकिन जीके में भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप करंट और यहाँ पे जीके दोनों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना भाई। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश को, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है। अभी क्या पूछा है, सबसे कम जनसंख्या वाला हमें जिला पूछा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या वो सबसे कम है। लखीमपुर या फिर इलाहाबाद या फिर महोबा या फिर हापुड़। तो इसमें आपको पता है महोबा, महोबा एक ऐसा जिला है जिसकी क्या है, जनसंख्या सबसे कम है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये क्वेश्चन आप ये मत सोचना इजी टाइप का क्वेश्चन, इजी टाइप का बिल्कुल से भी नहीं है। 90% विद्यार्थी ऐसे जिनको पता नहीं है, क्योंकि जो उधर मतलब जैसे उधर स्टेट से, अन्य राज्य से, उनको पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है जिसकी जनसंख्या वो सबसे कम है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी आपका बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। जनसंख्या टॉपिक लगता है उसके यहाँ पे अलग से क्वेश्चन आएंगे, तो वहां पे आपका ये क्वेश्चन आ सकता है सीधा सीधा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से आम की किस किस्म का उत्पादन होता है। अब देखो भाई, आपको पता है उत्तर प्रदेश में आम की किस किस्म का उत्पादन होता है। अब आपको खुद को पता है उत्तर प्रदेश में क्या है, आम सबसे अधिक उत्पादन होता है, ठीक है। जैसे आपको पता है उत्तर प्रदेश एक अपना विशिष्ट स्थान रखता है किसमें, आम उत्पादन में। अब आपको यह भी पता है कि जो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय फल है वो कौन सा है, वो आपका आम है। राजकीय फल अगर आपको पूछ लिया जाए कौन सा है, आम है। अभी मैं क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से आम की कौन सी किस्म पाई जाती है, यानी किस किस्म का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दशहरी ये आपकी जो किस्म है इनका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है आम में। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सबसे उत्तरी जिला बताना है भाई उत्तर प्रदेश का। सहारनपुर है, लखीमपुर है, मेरठ है या लखनऊ है? देखो, एक लखनऊ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि अपने उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है वो कहां पर है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहां पर है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? लखनऊ के अंदर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद आपको यह भी पूछा जा सकता है कि जो उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो कब की गई, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का जो सबसे उत्तरी जिला है वो हमें पूछा है, और उत्तरी जिला आपका कौन सा हो जाएगा? सहारनपुर हो जाएगा। ठीक है, सहारनपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी या ए यहां से राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि उत्तर प्रदेश में कितने श्रम न्यायालय हैं? तो इसमें हमें टोटल संख्या बतानी है कितनी है। 18 है, 20 है, 22 है, 25 है। तो टोटल संख्या आपकी हो जाएगी 20। कितने हो जाएंगे ये न्यायालय आपकी? 20 हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, ये बताओ उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है किस में है? उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान डीबीटी के माध्यम से किसानों के अनुदान में है, ठीक है, या फिर एमएसएमई की स्थापना में है, ठीक है, उसके बाद जन धन योजना को लागू करने में है, या फिर उपयुक्त सभी में। यानी उत्तर प्रदेश का किस में प्रथम स्थान है? तो देखो, ये जो आपकी जितनी भी यहाँ पे जैसे ये योजनाएं दी गई है, जैसे एमएसएमई की स्थापना में, इनमें भी प्रथम स्थान है, डीबीटी के माध्यम से किसानों के अनुदान में भी प्रथम स्थान है, जन धन योजना को लागू करने में भी प्रथम स्थान है। यानी यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा इन सभी में। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? राम कथा संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राम कथा संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई? 1982 के अंदर, 1988 के अंदर, 1990 के अंदर, 1992 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 9 में आपका 1988 हो जाएगा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा। राम कथा संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई? 1988 के अंदर की गई। अगला प्रश्न, अगला है कि हाल ही में निम्न में से यूपी कैडर के किस अधिकारी को लगातार तीसरी बार प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? लगातार तीसरी बार मुख्य सचिव ये किसे नियुक्त किया गया है? ये थोड़ा सा करंट से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपका करंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये एक बात यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि जैसे अपने 5 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे, उनमें से निश्चित तौर पर बता रहा हूं मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपको यूपी करंट के ही देखने को मिलेंगे। अदरवाइज 1-2 क्वेश्चन आपको अलग देखने को मिल सकता है, एक आपको वर्ल्ड का देखने को मिल सकता है, एक आपका इंडिया का देखने को मिल सकता है, लेकिन ज्यादा वेटेज आपका यहाँ पे यूपी का रहेगा। जैसे जीके में भी आपका यूपी का ही रहेगा। तो यहाँ पे अपना कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, दुर्गा शंकर मिश्रा। ठीक है, मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? दुर्गा शंकर मिश्रा। अगला प्रश्न देखो, अगला कि उत्तर प्रदेश के किस नगर को चाकुओं का नगर के नाम से जाना जाता है? ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। उत्तर प्रदेश के किस नगर को चाकुओं का नगर के नाम से जाना जाता है? जैसे मेरठ है, बरेली है, रामपुर है, या फिर मुरादाबाद है। तो ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है भाई। जैसे अपने उत्तर प्रदेश के जो सामान्य ज्ञान है उनसे रिलेटेड आपको सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को चाकुओं का नगर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको खुद को पता है किसके जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मेरठ, बरेली, रामपुर या फिर आपके यहाँ पे मुरादाबाद। तो इसमें रामपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पीएम विश्वकर्म योजना को लागू करने का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो लद्दाख यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर होगा। कौन सा हो जाएगा पहला केंद्र शासित प्रदेश? यहाँ पे बी यानी जम्मू कश्मीर। यहाँ पे देखो, क्लास में मैं आपको 2 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के भी करवा रहा हूँ साथ में, क्योंकि करंट अफेयर आपको पता है अलग से नहीं आएगा, जीके का पार्ट है जैसे अपना, उसके साथ ही आपका करंट अफेयर आने वाला है। वैसे तो अपनी अलग से करंट की क्लास चल रही है 20 क्वेश्चन की, लेकिन मैं जीके की क्लास में भी प्रत्येक क्लास में 1-2 क्वेश्चन करंट की आपको करवा देता हूँ। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश के किस नगर को पंडों के नगर के नाम से जाना जाता है? वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, बलिया। देखो भाई, एक बात यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, जैसे अपने कानपुर ऑप्शन में आए, कानपुर से आपको कुछ याद आया कि उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, या फिर उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अगर आपको ये प्रश्न पूछ लिया जाए एग्जाम में, तो आपको सीधा सीधा क्या बताना है? कानपुर बताना है। कानपुर को उत्तर प्रदेश का या फिर उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। सीधा सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है भाई। उसके बाद में आपको पता है यहाँ पे, हाँ, जो पंडों का नगर है ये है किसे कहा जाता है? ये आपके वाराणसी को कहा जाता है। इलाहाबाद को नहीं, वाराणसी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखिए भाई। अगला प्रश्न क्या है? सैयद सालर मेला कहां आयोजित होता है या फिर कहां आयोजित करता है? तो एक बात यहां पे देखिए, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें देखिए आपका कौन सा राइट होगा? इसमें आपका हो जाएगा बहराइच के अंदर। ठीक है, कहां पर आयोजित होता है? बहराइच के अंदर। एक अगर आपको पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशालय का मुख्यालय कहां पर? अगर आपको ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे? लखनऊ बताना आपको। ठीक है,
लखनऊ बताना है। ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको फर्स्ट क्लास में करवा दिया था, लेकिन एक बार वापस बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में सीधा छप सकता है। और जो उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है वो भी आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर ही है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका कल्चर से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है यूपी कल्चर से रिलेटेड आपको मेरे हिसाब से एक दो क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे भाई, क्योंकि यहाँ पे वेटेज है वो थोड़ा सा यूपी जीके का ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, तो उत्तर प्रदेश का लोकगीत कौन सा नहीं है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे अपने को, अब आपको यहाँ पे एक बात ये ध्यान रखनी है भाई, यहाँ पे तो क्या बोला है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। अब आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय या फिर राष्ट्रीय लोकगीत या फिर प्रमुख लोकगीत कौन सा है। तो आपको बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, कजरी। कजरी आपको पता है उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण या फिर प्रमुख लोक नृत्य लोकगीत है। क्या है? लोकगीत है। अगर लोक नृत्य पूछे तो लोक नृत्य तो आपका कथक है, लोक नृत्य तो क्या कथक है, लेकिन लोकगीत कौन सा है? कजरी है। अब यहाँ पे मैं क्या पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो देखो बिरहा, कजरी और रसिया ये तो सब क्या है, तीनों, ये तीनों क्या है, ये आपके उत्तर प्रदेश के हैं, ये तीनों क्या है, उत्तर प्रदेश के हैं। लेकिन ये आपका जो ढोलामारू, ये आपका उत्तर प्रदेश का नहीं है भाई, ढोलामारू आपका क्या है, उत्तर प्रदेश का नहीं है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। कम से कम आपको ये तीन तो याद होनी चाहिए कि ये तीन कहां से है, उत्तर प्रदेश का कौन सा लोकप्रिय है। तो इतने तक आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, अवधि के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? अवधि के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसमें आपका हो जाएगा सादात खान। कौन हो जाएंगे? सादात खान हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए यहां से आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या करे, कानपुर को पूर्व, हाँ अभी देखो भाई क्वेश्चन क्या करे, कानपुर को पूर्व के रूप में जाना जाता है, यानी पूर्व का किस रूप में जाना जाता है। मैंने ये क्वेश्चन जस्ट आपको 2 मिनट पहले बताया है। पूर्व के लंदन के रूप में जाना जाता है, पूर्व के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है, पूर्व के पेरिस के रूप में। तो आपको पता है कानपुर, इसको पूर्व का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है, या फिर उत्तरी भारत का या फिर उत्तर प्रदेश का, वो दोनों एक ही बात है। अगला प्रश्न देखो, अगला की यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला पूछा है, कौन सा है? सहारनपुर है, या फिर सोनभद्र है, या फिर बलिया है। तो देखो इसमें पहले हमने जैसे शायद 5 मिनट पहले लगभग हमने एक क्वेश्चन हल किया था कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। सबसे पहले हमने क्या हल किया कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। उत्तरी जिला आपको पता है कौन सा है? उत्तरी तो मैंने बताया था शायद आपको, हाँ सहारनपुर। उत्तरी कौन सा बताया था? सहारनपुर बताया था। ठीक है, अभी मैं क्या पूछा है? दक्षिणी पूछा है भाई, दक्षिणी। तो दक्षिणी आपका कौन सा हो जाएगा? सोनभद्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सोनभद्र। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम की दृष्टि से, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि दक्षिणी कौन सा है और उत्तरी कौन सा है, दोनों आपको याद होने चाहिए। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित बरनामा का किला किस काल में बनाया गया था? ये देखो भाई, आपका हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित बरनामा का किला किस काल में बनाया गया था? मुगल काल में, महाभारत काल में, रामायण काल में, मौर्य काल में। तो ये आपको पता है किस काल में बना था? रामायण काल में बना था गुरुजी। कहां पर? रामायण, एक सेकेंड, रामायण काल में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहां से आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या करे, उत्तर प्रदेश में आयोजित जो कंपेल मेला आपका ये किस समुदाय से जुड़ा है? जैसे आपको 4 समुदाय गए हैं, ठीक है, जैसे अपने जैन है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध धर्म है, ठीक है, जैसे बौद्ध समुदाय, तो इनमें से किस समुदाय से जुड़ा है वो हमें बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जैन समुदाय से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए आप, यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करे, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया, आपका जो अलग से टॉपिक लगता है प्रमुख मेले, तो उससे रिलेटेड ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधा सीधा एग्जाम में आ सकता है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं। या फिर आपको ऐसा भी क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा चेंज करके ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से, या फिर उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा मेला है जहां पर मुस्लिम और हिंदू दोनों आते हैं। तो वो मेला आपको बताना है। नौचंदी मेला है, या फिर बावरे वाला मेला है, या फिर फूलडोल मेला है, या फिर बटेश्वर मेला है। तो इसमें कौन सा मेला है वो हमें बताना है, जिसमें क्या है, हिंदू भी आते हैं। क्या आते हैं? एक तो आपके हिंदू भी आते हैं, एक सेकेंड, हाँ, एक तो आपके क्या आते हैं, हिंदू भी आते हैं, एक आपके क्या आते हैं, प्लस में मुस्लिम भी आते हैं। तो वो कौन सा मेला है? तो इसमें आपका हो जाएगा नौचंदी का मेला। कौन सा मेला हो जाएगा आपका? नौचंदी का मेला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां से राइट हो जाएगा। ध्यान रखना, नौचंदी का एकमात्र ऐसा मेला है उत्तर प्रदेश का जहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग जाते हैं। अगला प्रश्न देखो, और वो क्या मेला इतिहास प्रसिद्ध भी है, ऐतिहासिक में भी आपका यहाँ पे प्रसिद्ध मेला है। उसके बाद देखिए, ईज का डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ?
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ऑप्शन आपको दिए गए, तो उत्तर प्रदेश आपका सेकंड पोजीशन पे हो जाएगा, यानी दूसरे स्थान पे हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से, यहाँ पे लिखित नाम नहीं है, यहाँ पे निम्नलिखित नाम है, थोड़ा सा गलती से टाइप हो गया, ठीक है। निम्न में से या फिर निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? मटर, आंवला, इनमें से कोई नहीं या फिर दोनों? तो आपको पता है उत्तर प्रदेश है, उसका मटर के उत्पादन में भी प्रथम स्थान है, आंवला आंवला के उत्पादन में भी प्रथम स्थान है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा राइट होगा? सी राइट होगा, कि मटर और आंवला दोनों के उत्पादन में क्या है? उत्तर प्रदेश का एक अपना विशिष्ट स्थान है और प्रथम स्थान है दोनों के उत्पादन में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए, जुड़वा मछली का चिन्ह प्रदेश के किस इमारत से लिया गया है? जुड़वा मछली का चिन्ह प्रदेश की किस इमारत से लिया गया? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको याद रहे तो अच्छी बात, अगर नहीं रहे भी तो भी आपकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें आपका हो जाएगा रूमी दरवाजा। कहां से लिया गया है? रूमी दरवाजा से लिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला कि भारत में वन्य जीव भारत में वन्य जीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला भारत का प्रथम राज्य है। हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो वन्य जीव संरक्षण को आपदा घोषित कर चुका है, या फिर घोषित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तराखंड भी नहीं है, हिमाचल भी नहीं है, बिहार भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। डी राइट हो जाएगा भाई यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इन तीनों में ये नहीं है तो अपना डी राइट होगा यहाँ से। अगला प्रश्न देखो, अगला कि अमेठी जिले का मुख्यालय है, अमेठी जिले का मुख्यालय कहां पर है? खलीलाबाद में है, नोएडा में है, अकबरपुर में है, या फिर गौरीगंज के अंदर है अमेठी जिले का मुख्यालय? तो आपको यहाँ पे ऑप्शन 4 दे रखे हैं, इसमें डी आपका राइट होगा भाई, यहाँ से डी राइट हो जाएगा, यानी गौरीगंज के अंदर है। कहां पर है? गौरीगंज के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है अपना, हिंद के अलावा उत्तर प्रदेश की अन्य राज्य भाषा कौन सी है? ये देखो भाई इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे अपने कल एक टॉपिक किया था उत्तर प्रदेश, कल नहीं परसों किया था, शायद दूसरे चैनल पे किया था, एक टॉपिक किया था उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्तर प्रदेश के राज्य के प्रतीक, ठीक है। उसमें मैंने आपको जितने भी राज्य के प्रतीक थे, जैसे उत्तर प्रदेश का राज्य के पशु कौन सा है, राज्य के पक्षी कौन सा है, या फिर राज्य के पेड़ क्या है, राज्य के आपका जो ये राज के फूल क्या है, ठीक है, और राज के पुष्प कौन सा है, राज के अपना जैसे भाषा कौन सी है, जितने भी आपके राजकीय चिन्ह वगैरह वो सारे कवर किए थे। उसमें ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था। जैसे इसमें क्या पूछा है कि हिंदी के अलावा उत्तर प्रदेश की अन्य राज्य भाषा कौन सी? अब आपको पता है हिंदी के अलावा पूछा मैं, हिंदी तो सबको पता है, ठीक है, हिंदी तो क्या है, राज्य भाषा है, लेकिन हिंदी के अलावा अब कौन सी है वो बताना है। अंग्रेजी है, संस्कृत है, उर्दू है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संस्कृत आप मत करके आ जाना, ठीक है। काफी सारे ये सोचेंगे, 90% ऐसे सोच रहे हैं जिनको नहीं पता है कि संस्कृत होगी। संस्कृत नहीं है, संस्कृत नहीं है। लगातार एक क्लास डाली थी, उसमें भी लगातार ये मैसेज आ रही थी, संस्कृत नहीं है। हिंदी के अलावा जो उत्तर प्रदेश की अन्य राज्य भाषा है वो है उर्दू, ध्यान रखना, उर्दू। अब आपको अगर ऑप्शन में अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश की जो राज्य भाषा है वो कौन सी है, अगर ऑप्शन में आपको हिंदी एक ही दिया जाए, ठीक है, और उर्दू ऑप्शन में नहीं दिया जाए, तो आपका हिंदी यहां से राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको हिंदी के साथ उर्दू दिया जाएगा तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको ए और बी दोनों, यानी 2 ऑप्शन वाला ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि ये दोनों राज्य भाषा है, ठीक है। उर्दू के साथ में, हिंदी के साथ में उर्दू भी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। और अगर आपको राज्य भाषा पूछेगा तो हिंदी के साथ में आपको उर्दू दी जाएगी एग्जाम में, ठीक है। ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि राज्य भाषा क्या है, हिंदी और उर्दू दोनों है। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री से, सीधा सीधा। अब हिस्ट्री के ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन 1-2 क्वेश्चन आपको यूपीजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाएंगे कि फतेहपुर सीकरी का जैसे अपने निर्माण पूछा है किस मुगल सम्राट ने करवाया था? अकबर, शाहजहां, बाबर, औरंगजेब। तो फतेहपुर सीकरी है, ठीक है, इसका जो निर्माण है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसने करवाया था? ये अकबर ने करवाया था। किस मुगल सम्राट ने करवाया था? अकबर ने करवाया था, ये बात ध्यान रखनी है भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है, एक सेकेंड। अगला प्रश्न कह रहा है कि बुक्सा जनजाति के लोग शक्ति के प्रतीक के रूप में किस वृक्ष की पूजा करते हैं? किस वृक्ष की पूजा करते हैं? बरगद, बबूल, या फिर पकड़ी, या फिर पिप्पल? तो ये किसकी पूजा करते हैं? ये पिप्पल की पूजा करते हैं, ध्यान रखना। ये किसकी पूजा करते हैं? पिप्पल की पूजा करते हैं। अगर आपको पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में निवास करती है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। अगर आपको पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में सबसे सर्वाधिक निवास करने वाली जनजाति कौन सी है, या फिर कौन सी जनजाति है वो सर्वाधिक निवास करती है जनजाति, तो आपकी ये कौन सी हो जाएगी? थारू। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक निवास करती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। थारू जनजाति से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में आपको कंफर्म देखने को मिलेंगे भाई। उसके बाद आज का लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मोहम्मद इलियास का संबंध किस खेल से है? अब ये करंट का भी बन सकता है भाई और जीके का भी बन सकता है। उत्तर प्रदेश के मोहम्मद इलियास का संबंध किस खेल से है? एथलेटिक्स से है, वॉलीबॉल से है, बैडमिंटन से है, निशानेबाजी से?
ये आपका सीधा सीधा करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। उत्तर प्रदेश के मोहम्मद इलियास का पूछा है, तो मोहम्मद इलियास का आपका क्या हो जाएगा, वॉलीबॉल से हो जाएगा। ठीक है, संबंध किससे हो जाएगा, वॉलीबॉल से हो जाएगा, वॉलीबॉल से, ध्यान रखना। अब एक यहाँ पे वॉलीबॉल कुछ खेल का प्रश्न आ गए, तो एक प्रश्न और बता देता हूं। अगर आपको पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है, अगर आपको पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, हॉकी बताओगे। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है, हॉकी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो ये तो आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो अभी आप कमेंट करके ये बताना कि आपके लगभग जो 30 क्वेश्चन मैंने करवाए उनमें से कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है, और चैनल पर पहली बार विजिट करो तो एक बार चैनल सिक्योरिटी क्लासेस को सब्सक्राइब कर देना, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो क्लास है आपको सभी सब्जेक्ट वाइज वो मिलती रहेगी, करंट अफेयर की क्लास मिलती रहेगी। बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, बने रहे चैनल के साथ। ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे, आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।